महर्षि अष्टावक्र ने बहुत ही सूक्ष्म ढंग से और बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को समझा है कि आत्मज्ञान क्या होता है। उनके श्लोक में जैसे युष्मिन् विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति, इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब जानकारियाँ हैं, सूचनाएं हैं, सब बाहर से आती हैं, लेकिन तुम उन सब को स्वयं से जोड़कर देखने लग जाते हो। इसलिए तुम्हारे लक्ष्य और मनोदशा बदलती रहती है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में तुम्हारी राय केवल तुम्हारा सीमित दृष्टिकोण होता है, जो जानकारियों पर आधारित है। कल कुछ और नया या कुछ और अलग तुम्हारी जानकारी में उस व्यक्ति या उस वस्तु के बारे में आया तो तुम्हारी राय भी बदल जाएगी। जानकारियों और इंद्रियों के अनुभव के आधार पर तुम संबंध बनाने या संबंध तोड़ने की कोशिश करते हो। दूसरे में आसक्ति या संबंध की इच्छा इंसान में स्वाभाविक है और इसका कारण है अहम भाव यानी कि अहंकार। दुनिया का सारा सृजन और विनाश अहंकार के कारण ही होता आया है आज तक। इन दोनों को यानी सृजन और अहंकार को अगर समझना है तो इस तरीके से समझो कि दोनों ही आत्मा के दो छोर हैं। एक पर है संसार, दूसरे छोर पर है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है स्वयं का साक्षात्कार। पहले छोर का अर्थ है संसार, इंद्रिय सुखों के लिए जीना और बिल्कुल वैसे ही जीना जैसे पशु जीते हैं। और दूसरा उसका छोर है मोक्ष यानी स्वयं के साथ निर्विकल्प दशा में चले जाना, जहाँ स्वयं का होना वह होने का एहसास भी नहीं रहता। विभिन्न शरीरों में जितनी भी आत्माएं व्याप्त हैं, एकत्व में वो सारी की सारी ब्रह्म ही हैं। यह आत्मा न ऊर्जा है, न भोक्ता है, न बंधन है, न ही मोक्ष है, बल्कि ये तो साक्षी है, निर्विकार है, निरंजन है, क्रिया रहित है और स्वयं में प्रकाश है, बिल्कुल सूरज और तारों की तरह से। इसके साथ एकमकार होने में सबसे बड़ा रोड़ा या रोड़े कह सकते हैं, सबसे बड़े रोड़े हैं तर्क वितर्क, क्रिया, शंका, अविश्वास, बुद्धि और शास्त्रीय ज्ञान। इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो सारी की सारी रोड़ा बनती हैं, जो भी संसार से हमने ग्रहण किया है, किसी भी रूप में पढ़ा है, लिखा है, जाना है। इसलिए संत कबीर कहते हैं, साथी हमरे चले गए हम भी चालनहार, कागज में बाकी रहे इस विधि लागी वार। इसको यूँ समझिए कि जिन्होंने सत्य को जान लिया वो मुक्त हो गए, वो चले गए। हमें भी जाना है, लेकिन शास्त्रों और तर्कों के वितर्क में, तर्कों के खंडन मंडन में कहीं इन उलझाओं के कारण ही हमें देर लग रही है। क्यों? क्योंकि सांसारिक ज्ञान बढ़ा लेने से बुद्धि पर बोझ बढ़ता है, हल कोई निकलने वाला है नहीं। एक से एक ज्ञानी इस संसार में मिल जाएगा जिसने न जाने क्या क्या याद कर रखा है, कितने श्लोक उसको याद हैं, लेकिन वो सब सांसारिक बातें हैं। न जाने कितने ही ज्ञानी अब तक हुए हैं और अपने अनुभव लिख कर भी चले गए हैं। यदि तुम लेखनी में ही उलझे रहे तो भटक जाओगे। ज्ञान का अर्थ है जानना, और इस संसार को खुद का जाना हुआ ही जीवन, इस संसार में जो खुद का जाना हुआ जीवन है वही पक्का अनुभव होता है। जन्म, मृत्यु, जीवन, दुख, सुख, प्रेम, ये सब के सब अनुभव हैं जो व्यक्ति को स्वयं करने पड़ते हैं, स्वयं ही उससे गुजरता है। क्योंकि किसी की जगह का या किसी भी के रूप में, किसी के बदले में, किसी की जगह कोई और इस सब को ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए पूर्ण गुरु की शरण में ही साक्षात ज्ञान हो सकता है और इसका अर्थ कोई विकल्प नहीं होता।
विकल्प सिर्फ भ्रम होते हैं या तब तक की दशा होती है जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, और मंजिल अपने आप में हम ही हैं। सच तो यह है कि हृदय से अज्ञान रूपी ग्रंथि का नाश हो जाए तो जो बचता है वो मोक्ष है। बाकी सब के सब विकल्प हैं, समाधियां हैं, विकल्प समाधियां हैं। चाहे वो 7 चक्रों की बात हो, कुंडलिनी की बात हो, ये सब दृष्टिकोण हैं, परंपराओं पर आधारित मान्यताएं हैं। इन सब बातों में कुछ होने वाला नहीं है। यात्रा अंदर की है, जहाँ न ध्यान है, न विकल्प है, न समाधि में होने का एहसास है, और ना ही सांसारिक ज्ञान है। दुनिया कहती है दिया जलता है, जबकि सच यह है कि दिया कभी नहीं जलता, जलती है बाती और घी। इसलिए दिए को दिए से मिलाने पर कुछ नहीं होगा, लौ से लौ को मिलाना होगा, और ये क्रिया गुरु ही जानता है। बाकी सारे के सारे संबंध दिए को दिए से मिलाने जैसे हैं। इनको विस्तार से मैंने पहली वीडियो में समझाया था कि इनमें सिर्फ आनंद है, सुख है, लेकिन क्षणिक है। लौ में लौ एक हो जाने के बाद हम दो नहीं रहते, केवल एक ही रहता है, वही ब्रह्म, वही सत्य है।